पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम, 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। फितना खवारिज के 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक तीनों खुदकुश हमलावर मारे जा चुके हैं। हेडक्वार्टर्स में घुसने वाले दोनों खारजी भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक इलाके की क्लियरेंस जारी है। 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है और इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद हम इस सिचुएशन में हैं कि हमने इर्द गिर्द के एरिया को कॉर्डन करके और कवर कर दिया है। फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक खारजी ने खुद को गेट पर धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमला आवर फेडरल कांस्टेबलरी के अंदर दाखिल हुए। जवानों ने फौरी रिस्पांस में दोनों खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। खुदकुश हमला आवरों की शनाख्त के लिए CTD के ऑफिसर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द शनाख्त करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। कहा, जवानों ने बहादुरी से फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ज़िम्मे इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली के तमाम 6 नशिस्तें जीत ली। हरिपुर में उमर अयूब की छोट हुई नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। सरकारी नताज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार ने आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को शिकस्त दी। NA 129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नमान ने आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हरा दिया। NA 96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर से जीत गए। NA 104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान को शिकस्त दी। NA 143 चीचा वतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट ने आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर को हराया। NA 185 डीजू खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लगारी ने पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त दी। हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में से 6 सीटें भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम। सरकारी नताइज के मुताबिक PP 203 चीचा बतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को शिकस्त दी। PP 115 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को हराया। PP 87 मियाँ वाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी आज़ाद उम्मीदवार अय्याज खान न्याजी से जीत गए। PP 116 फैसलाबाद से राना अहमद शहरियार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली को शिकस्त दी। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने मोहम्मद अजमल को हराया। PP 73 सरगोदा से लीगी उम्मीदवार सुल्तान रांझा ने मोहसिन रजा को शिकस्त दी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी ने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी को हराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िम्नी इलेक्शन में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरियम नवाज पर आवाम के एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की, इस्तेकाम और अवामी फलाह के नस्बुल आइन पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर आवाम के मशहूर हैं। अवाम ने झूठ और इंतशार की सियासत को रद्द करते हुए खुशहाली और अमन का इंतखाब किया। अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। शेर ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम। सूबाई वज़ीर आज़म बुखारी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ सिर्फ शेर। मरियम नवाज की खिदमत का जादू सर चढ़ कर बोला।
ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा, टर्नआउट कम रहा। ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम ही रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहत होती हैं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। मरीम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए मरीम नवाज पर इल्जाम लगा रहे हैं। वज़ीर आला KP अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सुहेल आफरीदी के बयान पर जवाब। कहा, सुहेल आफरीदी सरकारी अफसरान को कल का सूरज ना देखने की धमकियां लगाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद शहनाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। मरीम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहती हैं, माजी की इंतजामी तबाही और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का फर्क वाजिया है। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाजिया है। सबसे पहले सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। वोटिंग से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज़ रहा मुस्तनद नताइज देने में सबसे आगे। विफाक आईनी अदालत के चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत के सूबों में रजिस्ट्रीज कायम की जाएंगी। आईनी अदालत के प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रीज में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई मुकदमा बहाली की दरखास्त मंजूर कर ली। बानी PTI के खिलाफ 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आर्या नीलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हम फीस देखकर तो केस सुनते ही नहीं। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद किसी अदालत से मिला हो। कहा गया हड़ताल थी मगर मेरी अदालत में तो केस लगे थे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हड़ताल भी हम अदालत की इज्जत के लिए करते हैं। मैं केस में सीनियर वकील हूं मगर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्त खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल गैर हाजिरी के बायस वारंट गिरफ्तारी जारी किए। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने तीसरी बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में शिकस्त दी। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को जीत के लिए 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल की 2 विकेटें। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। बांग्लादेश ए ने भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। शाद मसूद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। इरफात मिनहास 25 और मुआज सदाकत 23 रन बनाकर आउट। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स नाकाबिले शिकस्त रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में मैच देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम को शानदार फतेह पर मुबारकबाद। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर तैयारे का हादसा भारत के लिए शदीद धचका। तेजस की तबाही से असलहे की आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह। हादसे के बाद तेजस की आलमी मार्केट में दिलचस्पी महदूद हो गई। ऐसा नुकसान भारत की कोशिशों पर मनफी असर डालेगा। आलमी खबरसा एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट में दावा। कहा, दुबई हादसे से भारतीय बरामदात के इम्कानात भी खत्म होंगे। भारतीय हदफशुदा मार्केटों में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका शामिल थे। तैयारा हादसा एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम है। तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था। भारत ने पुराने स्वीट मिग 21 की जगह लेने की कोशिश की थी। भारत तेजस को आलमी मंडी में मुतारिफ करवाना चाहता था। तैयारा 4 दहाइयों की मेहनत के बाद पेश किया गया। भारतीय फजाइया को अपने स्क्वाड्रन्स की कमी तक महदूद होने लगी, जो 42 मंजूरशुदा तादाद से कम होकर 29 रह गए हैं। रूस
रूस से जंगबंदी, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और यूक्रेनी वफ़द की अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूक्रेनी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनवरी से अब तक बेहतरीन बातचीत हुई, कई निकात पर पेशरफ्त हुई। अमेरिका और यूक्रेन के लिए काबिल कबूल मुसवदा बनाने की कोशिश जारी है। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने कहा, अमेरिकी मुसवदे पर तेज़ी से हम आहंग हो रहे हैं। तुर्क सदर का रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशों का ऐलान। कहा, तुर्की यूक्रेन और गाजा में अमन कायम करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंगबंदी पर बात करेंगे। मुज़ाकरात में तुर्की ब्लैक सी के जरिए अनाज की महफूज तरसील भी मांगेगा। मुज़ाकरात के नताइज यूरोपीय और अमरीकी रहनुमाओं के साथ भी शेयर किए जाएंगे। तुर्की गाजा में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स भेजने पर गौर कर रहा है। तुर्की ने गाजा जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया और मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की वादा करता है कि वो मुआहदे की निगरानी करेगा। तुर्की सूडान तनाज़ा खत्म करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। हमास की जानिब से गजा जंगबंदी कायम रखने की कोशिशें। हमास के आला सतह वफ़द की काहिरा में मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन रशाद से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक वफ़द ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हमास वफ़द ने कहा कि इसराइली हमले जंगबंदी को कमज़ोर कर रहे हैं। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर वाज़ेह लाएअमल तरतीब देना होगा। मुलाकात में रफ़ाह में सुरंगों में फंसे हमास जंगजुओं के मसले पर भी बात हुई। इसराइल का जंगी जुनून। लबनानी दारुल हुकूमत बेरूत पर फ़ज़ाई हमला। सीनियर कमांडर मीसम अली तबतबाई शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर मीसम अली तबतबाई की शहादत की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह ने बयान में कहा है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में मीसम अली तबतबाई अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए हैं। लबनानी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली हमलों में 28 शहरी भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन और जापान में ताइवान के मामले पर कशीदगी बढ़ गई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने अपने एक बयान में कहा है कि जापानी क़यादत ने ताइवान के मसले पर फौजी मुदाखलत का इंदिया देकर गलती की। जापानी रहनुमाओं के बयानात ने तमाम रेड लाइन्स अबूर कर ली हैं। चीन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त रद्द-ए-अमल देगा। उधर जापानी वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची ने चीन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जापान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ताइवान के हवाले से फैसला हुकूमत, हालात और मालूमात की बुनियाद पर करेगी। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान फौजी रद्द-ए-अमल दे सकता है। इनके बयान के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अमेरिका ईरान के जोहरी मसले पर संजीदा मुज़ाकराती मौक़िफ़ नहीं रखता। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि सदर ट्रंप के दावों के बरक्स अमेरिका के इक़दामात ही असल अहमियत रखते हैं, बयानात नहीं। अमेरिकी मुज़ाकरात अहकामात और दबाव पर मबनी है, बाहमी मफाद पर नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी को इसराइल को रोकने के लिए इक़दामात करने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने यूरोप पर तनक़ीद करते हुए कहा कि हमने IAEA के साथ ताउन का तरीक़ाकार तय किया था। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इस अमल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सबूताज किया। ट्रंप के बारे में पहले जो कुछ कहा उस पर कायम हूँ। ट्रंप एक फासिस्ट और आमिर हुक्मरान हैं। ज़ोहरान ममदानी ने एक इंटरव्यू में कहा, ट्रंप से मुलाकात को न्यूयॉर्क के शहरियों के लिए सहूलियात बेहतर बनाने के मौके के तौर पर देखा। ट्रंप से मुतल्लिक अपने तमाम साबिका बयानात पर कायम हूँ। मुलाकात में इख्तिलाफात पर खुलकर बात हुई मगर अवामी मसाइल पर तवज्जो दी। मेरा मकसद सियासी तरक्की नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के अवाम को बेहतर ज़िंदगी फराहम करना है। चंद रोज़ कबल ज़ोहरान ममदानी और ट्रंप की वाइट हाउस में दोस्ताना मुलाकात हुई थी। अमेरिकी रियासत हवाई का आतिशफशा कैलाविया फिर से लावा उगलने लगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने आतिशफशा फटने की वीडियो जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि आतिशफशा के फटने के अमल में शिद्दत आ सकती है। कैलाविया दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफशा में शुमार होता है।